आदाब। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं काजी शफा उल हक और आप देख रहे हैं हमारा एशिया। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे अवैध नशा बेचने वालों पर पुलिस की सख्ती की, मराठा और ओबीसी समाज से हर्षवर्धन जाधव की अपील की, और देखेंगे महानगर पालिका के विकास में गुंठेवारी को लेकर जारी बड़े आदेश को, और बिहार चुनावी माहौल में राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर बीजेपी के पलटवार को। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों। कटकट गेट रोड पर नशा बेचने वालों की पुलिस ने निकाली मार्च। टोटल स्टेशन सर्वे के बाद बगैर परवानगी निर्माण पर अब लगेगी गुंठेवारी की सख्ती। बिहार में राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। अब खबरें विस्तार से। कटकटी गेट रोड इलाके में अवैध नशा बेचने वालों के खिलाफ पुलिस ने मोर्चा खोला। एनडीपीएस पथक की महिला अधिकारी गीता बागवटे की अगुवाई में आरोपियों की धिंड निकाली गई। पुलिस ने साफ कहा कि नशे का कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर कोई इस नशे के कारोबार की जानकारी देगा तो उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। ये हमारा तपास का भाग है। आरोपी से कुछ घटनास्थल हमें वेरीफाई करना था, तो हमारे जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने, जब से पुलिस कमिश्नर श्री प्रवीण पवार सर ने यहाँ पे एनडीपीएस सेल का स्वतंत्र निर्माण किया है, और शहर के जो नौजवान बच्चे हैं उनको जो नशे की गोलियां बेच रहे हैं, नशे के सिरप बेच रहे हैं, गांजा चरस से जो नशे की चीज़ें बेच रही है, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए माननीय प्रवीण पवार सर, हमारे सीपी साहब, कमिश्नर सर, इन्होंने ये सेल बनाया है। और सर ने हमें स्ट्रिक्ट आदेश दिए है कि जो जो ये कारोबार में इन्वॉल्व है, जो जो इनको मदद कर रहा है, जो जो इनको फाइनेंस कर रहा है, जो जो इनको गाड़ियाँ मतलब दे रहा है चीज़ें ले जाने के लिए, या जो ट्रांसपोर्टर्स है, जो कुरियर कंपनीज है, या कोई अगर मेडिकल शॉप भी इसमें इन्वॉल्व है, हमारे लोग इन्वॉल्व है, तो उन सब पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेने के लिए हमें आदेश दिया गया है। साथ में ही अगर कोई उनको जगह दे रहे हैं, साथ में मतलब ये अमली पदार्थ एक्ट में अगर किसी ने अमली पदार्थ का व्यवसाय किया तो उस व्यवसाय को अगर कोई जगह देता है, कोई अगर उसको घर देता है, कोई उसको दुकान देता है, ओपन प्लॉट देता है, तो वो भी गुनहगार है एनडीपीएस एक्ट के तहत। तो हमारी लोगों से अपील है कि अगर आपको किसी भी कोई भी आदमी एनडीपीएस का कारोबार में इन्वॉल्व है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको फाइनेंस कर रहा है या उनको बढ़ावा दे रहा है, बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है, तो आप पुलिस को कांटेक्ट कीजिए। आपके नाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा और उस पर कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी। मराठा और ओबीसी समाज से पूर्व विधायक हर्षवर्धन जाधव ने खास अपील की है। उन्होंने कहा कि समाज के लोग एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से लड़े। देखिए उनका पूरा बयान। जय श्रीराम। मी पुन्हा एकदा ओबीसी समाजास आवाहन करतो की तसंही ओबीसी समाजास आज काहीच मिळत नाहीये। या उलट जर जरंगेंना आपण ओबीसीत घेतलं तर ओबीसीची समाजाची ताकद आणखीन वाढेल आणि आपण आपल्या मागण्या सरकारकडे आणखीन ताकदशीररित्या, शक्तिशालीरित्या मांडू शकू। याचा अजून एक फायदा असा आहे की आपल्यातले जे वाद आहेत ते जागेवरती नष्ट होऊन जातील। म्हणजे दुहेरी फायद्याचा विषय मी करतोय। एक तर संघटित असल्यामुळे संघटन शक्तीने सरकारला आपल्याला वाकवता येईल, दुसरं आपल्यामधले मतभेद आणि भांडणं टाळता येतील। तसंही सरकारने जिल्हा परिषदेला आता सांगितलंय की प्रीपेड मीटर हे प्रत्येकाच्या घरी जाऊन बसवायची जबाबदारी तुमची। म्हणजे प्रीपेड मीटर जर बसवलं नाही, विरोध केला तर 353 दाखवलेलं जेलमध्ये जावं लागेल, आणि बसवलं तर बिल वाटेल तितकं येईल, लाईट मिळणार नाही, आणि बिल नाही भरू शकलो तर आपलं डिस्कनेक्शन होईल आणि परमनंटरित्या आपल्याला लाईट मिळणार नाही आणि कदाचित जेलही होईल। या सगळ्या गोंधळातून वाचायचं असेल तर एवढाच मार्ग आहे। काय म्हणताय, कसं करूया सांगा, मी वाट बघतोय। 5 तारखेला सकाळी 8 वाजता निघायचं आहे मुंबईला। संघटित शक्ती हीच उत्कर्षापर्यंत घेऊन जाईल, नाहीतर हे फोडून ठार मारतील। कोणाच्याच घरी मीटर बसवायला सोडणार नाही, मराठा असो का ओबीसी। औरंगाबाद महानगर पालिका ने अब अवैध निर्माण पर सख्ती शुरू कर दी है। प्रशासक जी श्रीकांत ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि टोटल स्टेशन सर्वे के बाद जिन निर्माणों में परवानगी नहीं है
उन्हें गुंठेवारी योजना के तहत नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने बैंकों को भी साफ निर्देश दिया है कि महानगर पालिका की बांधकाम परवानगी या गुंठेवारी के प्रमाण पत्र के बिना किसी भी निर्माण को कर्ज न दिया जाए। जी श्रीकांत ने नगर रचना विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि सड़क चौड़ीकरण के बाद कितनी जमीन महानगर पालिका के कब्जे में आई और कितने प्रभावित संपत्ति धारकों को नोटिस भेजी गई, इसकी पूरी सूची तैयार की जाए। फिलहाल 7 हिल से सूदगिरनी चौक और भाजीवाली बाई पुतला तक सड़क की मार्किंग पूरी हो चुकी है और अब इसे दरगाह चौक तक बढ़ाया जाएगा। बिहार की चुनावी राजनीति में राहुल गांधी का बयान सुर्खियों में है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को अब हाइड्रोजन बम झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। संसद के अंदर या संसद के बाहर तो मुझे कई प्रकार के एंटीना को खोलना पड़ता है उनकी बात को समझने के लिए। आज उन्होंने कहा मैंने एटम बम फोड़ा है, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया। वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। कि एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी, क्या हो गया है? इतना अपने को आप हल्का क्यों बना रहे हैं? Why you are demeaning yourself as the leader of opposition? आप विपक्ष के नेता पद पर बैठे हैं। लोकसभा गरिमा में पद होता है, वहां आप अपनी प्रतिभा और क्षमता से आए हैं कि परिवार के कारण आए हैं, देश जानता है। इन कुर्सी पर बैठने के बाद तो कुछ आपका आचरण मर्यादित होगा। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए हमारा एशिया।